अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुकनवाल। तो आज की इस वीडियो में हम आगाज़ करेंगे क्लास 5 की मैथमेटिक्स के यूनिट 5 का। फ़र्स्ट डे है आज यूनिट 5 का, जिसका उन्वान है डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस का मतलब होता है फ़ासिला और टाइम का मतलब होता है वक़्त। तो चैप्टर नंबर 5 में हम फ़ासले और वक़्त के बारे में पढ़ेंगे। आज हम एक्सरसाइज 1 को सोल्व करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर लें। वीडियो आपके लिए अच्छी लगे, यूज़फुल लगे तो आप वीडियो को भी लाइक लाजमी कीजिएगा। बिना टाइम ज़ाया किए हम अपनी आज की वीडियो को आगाज़ करते हैं। तो जैसा कि मैं मालूम है कि चैप्टर 5 जो है डिस्टेंस एंड टाइम, फ़ासले और वक़्त के बारे में है। तो इसमें हर एक्सरसाइज में डिफरेंट चीज़ें होंगी। अब जो एक्सरसाइज 1 है ना, उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे ना, सबसे पहले हम उनको एक बार जो है ना उनका ओवरव्यू ले लेते हैं। तो जहाँ जहाँ पे आपको CM जो है लिखा हुआ नज़र आएगा ना, जैसा कि अभी ये सवालात में ये CM नज़र आ रहा है, तो CM का मतलब होता है सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर क्या चीज़ है कि जो आप अक्सर अपनी स्केल यूज़ करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने एक जो है स्केल जो है शो कर रहा हूँ। अब इसमें ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको हम इंचेस बोलते हैं, ठीक है ना। जैसा कि ये हमारे पास 0, 1, ये 1 इंच है, ये 2 इंच है। इसकी हम बात नहीं कर रहे, जो तंग लाइनों वाला हिस्सा है ना, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो आपका ये जो स्केल होता है, इसमें ये जो 1 सेंटीमीटर है, यानी कि 0 से लेकर 1 तक, इसको हम बोलते हैं 1 सेंटीमीटर। 1 में से 0 माइनस करें तो ये 1 है। इसी तरह 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर तक जाएं तो ये भी हमारे पास 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बनता है, फासला, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। अब 2 में से 1 माइनस करें तो ये भी 1 डिस्टेंस आएगा। 3 में से 2 माइनस करें तो ये भी 2 से लेकर 3 तक 1 जो है सेंटीमीटर का। तो इसका मतलब ये होता है कि हमने ये देखिए 0 से लेकर 1, एक ये 1 सेंटीमीटर, 1 से लेकर 2 एक ये सेंटीमीटर 1, और फिर 2 से लेकर 3। तो यानी कि 3 तक जो लाइन होती है उसका मतलब होता है कि यहाँ पे 3 सेंटीमीटर्स हैं, यानी कि ये 1, ये 2 और ये 3। तो ये जो 0 से लेकर 1 तक डिस्टेंस होता है ना, इसको हम बोलते हैं 1 सेंटीमीटर, जो आपके स्केल पे मौजूद होता है। तो ये CM का मतलब है सेंटीमीटर्स। अब ये मिलीमीटर क्या चीज़ होती है कि जैसे ये 0 से लेकर ये 1 तक 1 सेंटीमीटर है ना, इसी तरह ये 0 से लेकर और ये जो आपको छोटी सी लाइन नज़र आ रही है ना, इसको हम कहते हैं मिलीमीटर, ठीक है। अब ये 1 मिलीमीटर, ये 2 मिलीमीटर, 3, 4 और ये थोड़ी सी जो दरमियान में ख़ुद बड़ी लाइन लगाई जाती है, इसको हम कहते हैं कि 5 मिलीमीटर, और 6, 7, 8, 9 और फाइनली जो 10 मिलीमीटर होता है ना, वो ये बड़ी वाली लाइन होती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो 10 मिलीमीटर है उसमें 1। तो अभी आप देख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। MM का मतलब है मिलीमीटर्स। तो 0 से लेकर 1 तक जो है सेंटीमीटर हो गया। 1 सेंटीमीटर में कितनी लाइनें होती हैं छोटे वाली, वो 10 छोटी लाइनें होती हैं। आप 0 से काउंट करना शुरू करें तो ये 1 से पीछे जो छोटी लाइन है यहाँ पे 9 और ये वाले 1, 10। तो इस वजह से हम कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 छोटी लाइनें होती हैं, 10 मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। ये छोटे वाली लाइनें मिलीमीटर्स हैं। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर हो गए। आगे हमारे पास जहाँ जहाँ आपको KM लिखा नज़र आएगा ना, तो KM का मतलब है किलोमीटर्स। किलोमीटर का जो फासला है ये आमतौर पर सड़कों के लिए, रास्तों के लिए इस्तेमाल होता है। और जो सेंटीमीटर है ना, ये लंबाई मालूम करने के लिए होता है। जैसे कि अभी मैं आपसे कहूँ कि ये मार्कर के कैप की लंबाई कितनी है, ठीक है ना। इसी तरह ये बुक की लंबाई कितनी है। तो इस ऐसी चीज़ों के लिए जो एक स्केल पर पूरी आ जाएँ, हम उनको सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स में फाइंड करते हैं किलोमीटर। अब किलोमीटर का मीटर के साथ क्या रिलेशन है कि जैसे ये 1 सेंटीमीटर था ना, इसके अंदर 10 छोटी लाइनें हैं, तो हमने याद रखना है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, यानी कि 10। अब यही 1 सेंटीमीटर अगर आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, और ये कंटिन्यू अभी जाऊँ मैं, तो हमारे पास ये जो स्केल है ये 30 पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है ना। अगर मैं यही स्केल 30 के आगे भी कंटिन्यू रखूँ, मतलब कि 30, 31, 32, 33 करते करते 50, ठीक है, फिर 60, फिर 70, 80, 90 और 100। तो अगर मैं ये 0 से लेकर 100 तक ले जाऊँ ना, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं कि 100 सेंटीमीटर का जो लंबाई होती है ना, जो लेंथ होती है, वो 1 मीटर के बराबर होती है। यानी कि अभी मेरे पास ये छोटा सा स्केल था, अगर यही स्केल जो 30 पे ख़त्म हो रहा है, अगर ये 100 सेंटीमीटर पे जाके ख़त्म होता है ना, तो हमने कहना था कि इतनी जो लंबाई है ना, उसको हम 1 मीटर बोलते हैं। इसी तरह ये जो 1 किलोमीटर होता है ना, उसके अंदर ये वाला जो 1 मीटर है, यानी कि इस तरह के अगर
100 सेंटीमीटर वाले जिसको हम 1 मीटर बोलते हैं, हमारे पास 1000 फुटें हो ना तो उसको हम बोलते हैं 1 किलोमीटर। कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो cm का मतलब है सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, mm को कहते हैं, km का मतलब है किलोमीटर्स और m का मतलब है मीटर्स। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं और 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है और 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। अब हम बाकायदा अपनी आज की एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास पहला सवाल है एक्सरसाइज 1 के अंदर कि 34 किलोमीटर, वो कह रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस एज डायरेक्टेड। तो वो कह रहा है जो नीचे आपको यूनिट्स दिए गए हैं ना उनको आप कन्वर्ट कर दें, यानी कि उनकी शक्ल बदल दें एज डायरेक्टेड, जैसा कि आपको हदायत दी गई हैं। अभी 34 किलोमीटर है ना, तो वो कह रहा है आप इसका जवाब इनटू m, वो कह रहा है आप इसका जवाब जो है m यानी कि मीटर्स के अंदर निकालें। आपने स्टेप बाय स्टेप हर सवाल को देखना है, वीडियो मुकम्मल देखनी है। तो हर सवाल जो है मैं डिटेल के साथ आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगा, तो ऐसा कोई चांस नहीं है कि आपको ये सवाल समझ ना आए। सोल्यूशन के अंदर आपने बेसिकली क्या करना है, ये जो इनटू है ना, इससे पहले जो चीज़ है ना, जैसे अब इनटू यहाँ पे आ रहा है तो इससे पहले वाली जो चीज़ है, जहाँ जहाँ इनटू आ रहा होगा ना, जहाँ इनटू आ रहा होगा उससे पहले वाली चीज़ को सोल्यूशन में आपने नीचे ले आना है। अब इसके अंदर सोल्यूशन में इनटू से पहले क्या था, 34 km, ठीक है। नीचे लाने के बाद आपने क्या काम करना है कि इसके साथ इक्वल का साइन डालना है। सबसे पहले आपने इक्वल नहीं डालना, अभी आप क्वेश्चन, अब आपने बेसिकली जो km है ना इसको कन्वर्ट करना है, इसको मिटाकर इसकी जगह पे जवाब आपने निकालना है m के अंदर। तो इसका तरीका ये होता है कि आपने ये जो 34 km है ना, हमने इसको कहना है 34, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि कोई भी नंबर जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है, कोई भी नंबर, तो जवाब हमेशा वही आता है। जैसे मैं एक बच्चे से कहता हूँ कि आपको मैं 34 कैंडीज़ दूंगा और दूसरे बच्चे से कहता हूँ मैं आपको जो 34 मल्टीप्लाई बाई 1 इतनी कैंडीज़ दूंगा, तो क्या दोनों बच्चों में कोई लड़ाई झगड़ा होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दोनों को एक ही जितनी कैंडीज़ मिलेंगी। इसका मतलब हम 34 की जगह पे 34 मल्टीप्लाई बाई 1 लिख सकते हैं। अभी जो साथ में km था ना, ये भी हम 1 के साथ डाल देंगे जो कि यूनिट आ रहा है। अब हमें इतना मालूम है कि ये 34, आपने ये 1 2 3 ये तीनों चीज़ें आपने ज़ुबानी याद रखनी है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब आपने ये मल्टीप्लाई का साइन डाला, अब आपने km को m में कन्वर्ट करना है। अब आपने देखना है कौन सी लाइन में km और m आ रहा है। इसमें km और m नहीं आ रहा, इसमें m आ रहा है लेकिन km नहीं आ रहा। अब जो तीसरे वाला फार्मूला है ना हमारे पास km और m, इसमें km भी आ रहा है और m भी आ रहा है। तो आप इधर देख सकते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो इसका मतलब है ये जो 1 किलोमीटर मैंने लिखा था ना, इसको मैं मिटा के 1 किलोमीटर को मिटा के इसकी जगह पे क्या लिख दूँगा, 1000 मीटर। अब आप देख सकते हैं km ख़त्म हो गया और m आ गया। अब हमने सीखा हुआ है कि मल्टीप्लाई जब कराते हैं 0 0 से, तो हमें पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये तीनों ज़ीरो इसके साथ जस्ट जो है हम ऐड कर देंगे। 34 3 0 है तो ये हमारे पास 3 आ जाएंगे और ये मीटर आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने किलोमीटर का जो आंसर था ना, तो हमें क्या मालूम हुआ कि 34 किलोमीटर किसके इक्वल होता है, 34,000 मीटर के। और यही हमारा आंसर है। इसके साथ आप आंसर मेंशन कर देंगे। अगला सवाल मैं लिखता हूँ, फिर से सोल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें भी हम सोल्यूशन से आगाज़ करेंगे। और फर्स्ट स्टेप हमने ये करना है कि आपने पूरे क्वेश्चन में देखना है कि इन टू का लफ्ज़ कहाँ पे है। जैसे यहाँ पे इन टू का लफ्ज़ ये था, तो इससे पहले वाले जो लेफ़्ट साइड पे चीज़ थी वो हमने नोट कर ली। अब इन टू का लफ्ज़ ये आ रहा है, तो हम यहाँ तक जो चीज़ आ रही है ना, इसको नीचे ले आएंगे। 74 किलोमीटर 930 मीटर, आगे इनटू है, इसको हमने जो है इससे पहले वाली चीज़ नीचे लेके आनी। अब हम इक्वल का साइन डालेंगे। अब वो कह रहा है आपने किलोमीटर और मीटर को ख़त्म करके जवाब किस में निकालना है, आपने जवाब निकालना है मीटर के अंदर। अब आप गौर करें तो इसमें हमारे पास ये जो 930 मीटर है ना, ये ऑलरेडी m है, ठीक है, और इसके अंदर km आ रहा है। हम इस km को ख़त्म करके m बनाएंगे और m बनाने के बाद दोनों को जमा कर देंगे। तो इतना काम आपने करने के बाद सबसे पहला लिखना है कि ये हो जाएगा हमारे पास 74 किलोमीटर जमा प्लस यानी कि 930 मीटर। अब इसके साथ m मौजूद है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, ये हमने m बनाना है। इसके साथ km मौजूद है, इसके साथ वही काम करेंगे जो हमने यहाँ पे किया था। तो हम इसको लिखेंगे 74 km, यानी कि 74 को हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाई 1
km प्लस 930 मीटर। अब ये जैसे हमने इसको km को 1 km, इसको 1 km भी कर दिया। अभी हमें पता है कि 1 km यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो हम 74 मल्टीप्लाई बाई 1 km की जगह पे लिख देंगे 1000 मीटर, जैसे हमने यहाँ पे किया था, प्लस ये हमारे पास ऐसे ही रहेगा, तो ये m आ जाएगा। अब बोर्ड मैथ्स का रूल कहता है कि हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं फिर एडिशन को। तो आपने पेपर में ऐसे नहीं करना कि 1000 के अंदर 93 जमा कर दिया, उसको जो आप फिर 74 से ज़रा। बोर्ड मैथ्स का जो रूल है वो कहता है कि सबसे पहले आप किसी भी सवाल के अंदर जो है ये डिवीजन को सोल्व करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को, उसके बाद प्लस को, फिर माइनस को। तो भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और प्लस दो चीज़ें आ रही हैं, तो आप प्लस को पहले सोल्व नहीं कर सकते, पहले आप मल्टीप्लिकेशन को। तो 74 को इसके साथ हम मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 74 ये तीनों ज़ीरो इसके साथ ऐड हो जाएंगे, m एज इट इज़ प्लस 930 मीटर। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये भी m है, ये भी m है। अब हम इन दोनों को जमा कर सकते हैं। यहाँ पे हम जमा नहीं कर सकते थे क्योंकि ये km था और ये m था। तो 74,000 में जब ये जमा होगा तो ज़ीरो में ज़ीरो जमा होगा 0, ये वाले ज़ीरो में ये 3 जमा होगा 3, ये वाले ज़ीरो में 9 ऐड करेंगे तो 9। अब इसके आगे कुछ भी नहीं है, 4 एज इट इज़ और 7 एज इट इज़। और अगर आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लगे तो आप 74,000 को ऊपर लिखें, 930 को नीचे लिखें, जो आप 3, 4, 5 में कर रहे हो जमा करके आंसर। अब दोनों के साथ m है, m एज इट इज़ आ जाएगा। तो हमने k और m को, किलोमीटर और मीटर को ख़त्म करके मीटर के अंदर जवाब निकाल दिया, और यही हमारा सोल्यूशन और ये हमारा आंसर। तो अगले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसमें हमारे पास इनटू से पहले ये चीज़ है, इसको हमने जो है मॉडिफाई करके आंसर किलोमीटर और मीटर में निकालना है। जैसे हमारे पास ये किलोमीटर और मीटर में और हम मीटर में आंसर निकाल देते, अब हमने इसका रिवर्स करना है, यानी कि इस चीज़ को इस चीज़ में कन्वर्ट करना है। सोल्यूशन से आगाज़ करेंगे। आगाज़ करने के बाद अब हमारे पास स्पेस काम है 1970 मीटर। इनटू से पहले जो चीज़ आ रही है ना 1970 मीटर, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे 1970 मीटर। तो इसमें हम आपने ये याद रखना है कि जैसे जब डबल, ये दो चीज़ें थी, इसको सिंगल में हमने कन्वर्ट करना था, और जब सिंगल हो, जब डबल को सिंगल में कन्वर्ट करना हो, उसका प्रोसेस इस तरह से है कि हम इसको जमा लाते हुए फिर जमा कर देंगे। और अगर आपने इसको सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना है ना, तो इसका तरीका ये होता है कि आपने सबसे पहले ये मैंने सोल्यूशन में ये लिखा, इसको इक्वल का साइन डालने के बाद कि आपने इसमें जो आपके साथ शुरू में इधर 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 1 आ रहा है, जो भी आ रहा है ना, आपने उसको एज इट इज़ लिख के बाकी तीनों नंबर्स डिजिट्स को 0 0 कर देना है। 0 7 भी 0 और ये 0, यानी कि 970 3 0 डाल दिए, m एज इट इज़ प्लस, और ये 970 को हम सेपरेट कर देंगे 970 मीटर। ठीक हो गया। यानी कि हमने अब मिसाल के तौर पे अभी ये वाला क्वेश्चन आएगा ना 5890, इसमें हम क्या करेंगे 5000 प्लस 890, ठीक है। और इसके अलावा और हमें ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा। तो आपने जब भी सिंगल को डबल बनाना है ना, तो आपने फर्स्ट वाले को जो है डिजिट को एज इट इज़ लिख के बाकी को 0 कर देना है, और फिर 9। अब आप इसमें देखें कि 1000 के अंदर 970 ऐड करें तो दोबारा वापस यही जवाब आ जाएगा। ये ऐसे ही जैसे मैं किसी बच्चे से कहूँ कि बच्चों हमारी क्लास में 2 बच्चों की फ़र्स्ट पोजीशन आई है, एक बच्चे के 2000 में से 1970 नंबर आए हैं, और दूसरे बच्चे के जो नंबर आए हैं ना वो आए हैं 1000 जमा 970, ठीक है। तो बच्चे ये नहीं कहेंगे सर उसके तो नंबर कम है, क्योंकि सब आप अंडरस्टूड है कि ये चीज़ और ये चीज़ आपस में बराबर, इसका मतलब है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगला काम आपने ये करना है कि ये जो 1000 मीटर है ना, आपने ऊपर अगर जाएं तो हमें मालूम है कि 1000 मीटर किसके बराबर होता है, 1 किलोमीटर के। 1000 मीटर 1 किलोमीटर के बराबर होता है। तो हम 1000 मीटर की जगह पे 1 किलोमीटर लिख सकते हैं, प्लस 970 मीटर। इसको हम कुछ नहीं करेंगे, उसकी वजह ये है कि उसने कहा था कि हमें m के अंदर आंसर चाहिए और किलोमीटर के अंदर आंसर चाहिए। अब आपने जैसे देखें ये हमारे पास इनटू से पहले वाली चीज़ थी ना, इसको हमने जमा डाल के अलहदा कर दिया। इसका मतलब ये है कि अगर जमा आ रहा हो तो जमा मिटा के हम जोड़ के लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जमा आ रहा है तो जमा मिटा के हम दोनों को जोड़ के लिख देंगे, 1 किलोमीटर और 970 मीटर। तो इसका मतलब है 1970 मीटर किसके इक्वल होता है, 1 किलोमीटर 970 मीटर। तो हमने आंसर किलोमीटर और मीटर में निकालना था, और ये हमारा आंसर है, साथ में आप आंसर लिख देंगे।
तो अगले पेज पे जाने से पहले मैं आपको इसका जूम करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास फार्मूलाज और इंट्रोडक्शन, ये हमारे पास जो है ए, बी और सी क्वेश्चंस, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर इनको सेव कर लें। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अगली शीट पे आने के बाद जो फार्मूलेस थे हमने रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिख के नोट कर लिए हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि 5890 मीटर को कन्वर्ट करना है अपने किलोमीटर एंड मीटर में। सोल्यूशन से हम आगाज़ करेंगे। इनटू से पहले जो चीज़ है उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे 5890, और ये हमारे पास m आ गया इसके साथ। इनटू के बाद जो चीज़ है वो हमने आंसर में लेके आनी है। किलोमीटर और मीटर में हमने जवाब कन्वर्ट करना है। तो इसको हम इक्वल करके, जैसे मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था, जो फर्स्ट डिजिट है ना उसको एज इट इज़ रहने देंगे, बाकी तीनों को ज़ीरो कर देंगे। और ये जो हमारे पास m है ना, इसको हम m एज इट इज़ और 890 m, मतलब हम 5890 को जमा करें तो दोबारा जवाब यही आ जाएगा। अब ये जो चीज़ आई है ना हमारे पास, इसको मज़ीद हम छोटा सा करेंगे तो वो ऐसे हो जाएगा कि इसको हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर, ठीक है, प्लस 890 मीटर। ये हमने 1000 के साथ इसको मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि जो हमारे पास हमने किलोमीटर और मीटर का आंसर चाहिए। तो ये हमारे पास एक गलती हो गई है कि जी, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो हमने 1000 मीटर इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 इस तरह से अलहदा कर लिया। अब हम ये जो 1000 मीटर आ रहा है ना, 1000 मीटर, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1 किलोमीटर। तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई, ये 1000 मीटर की जगह पे हम लिख देंगे 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर प्लस 890 मीटर आ गया। 5 का डबल 1 पे पढ़ेंगे, हमारे पास आ जाएगा 5 किलोमीटर प्लस 890 मीटर। अब हम इनका प्लस रिमूव करके इनको जोड़ के लिख देंगे 5 किलोमीटर और 890 मीटर, और यही हमारा आंसर है। उसने हमें कहा था कि किलोमीटर और मीटर में आंसर निकालें, तो हमारा जो आंसर है उसके अंदर किलोमीटर भी आ गया और मीटर भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 67 मीटर को हमने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर के अंदर। तो सॉल्यूशन में हम जो है वो आंसर देंगे। तो इनटू से पहले जो चीज़ आ रही है ना इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे 67 मीटर, इक्वल का साइन डालेंगे। अब हमने मीटर और सेंटीमीटर का देखना है कि यहाँ पे कौन से फार्मूले में मीटर सेंटीमीटर आ रहा है। इसमें सेंटीमीटर आ रहा है, मीटर नहीं आ रहा। इसमें मीटर आ रहा है लेकिन सेंटीमीटर नहीं आ रहा। ये जो सेकंड वाला है ना, इसमें मीटर भी आ रहा है और सेंटीमीटर भी आ रहा है। हमें आंसर चाहिए सेंटीमीटर में, ठीक है, हमें आंसर सेंटीमीटर में चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हम 1 m इसके अंदर खुद से बनाएंगे। तो 67 m को हम ऐसे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। 67 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अगेन 67 आ जाएगा, ये m साथ में यूनिट ऐड हो जाएगा। अब ये जो 1 m है ना, अब इस 1 m को मिटा के हम 100 सेंटीमीटर डाल देंगे तो हमारा आंसर 100 सेंटीमीटर में चला जाएगा। 67 मल्टीप्लाई, अब 1 m मिट गया और इसकी जगह पे हमने लिख दिया 100 सेंटीमीटर। तो 67 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली ये दोनों जीरोस के साथ ऐड हो जाएंगे, सेंटीमीटर में आंसर आ गया और साथ में हम लिख देंगे आंसर। छोटा सा इसका सोल्यूशन था। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 650 मीटर 46 सेंटीमीटर को आपने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो सोल्यूशन से हम आगाज़ करते हैं। जो भी चीज़ इनटू से पहले है ना उसको हम नीचे ले आएंगे, 650 मीटर और 46 सेंटीमीटर। अब आपने देखना है इन दोनों में से हमें सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है ना, आंसर में। तो ये सेंटीमीटर है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, ये जो मीटर है ना इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्टली आपने, अब आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें, हर सवाल को समझें, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो इसी वजह से एक मशक के अंदर जो है इतने ज़्यादा, जैसे कि मतलब 12 सवाल दिए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स इनको बार बार करें और उनको प्रैक्टिस हो। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें 650 मीटर जब भी दो हों और उसको सिंगल में हमने कन्वर्ट करना है तो इन दोनों को हमने अलग-अलग जमा डाल के कर देना है। 46 सेंटीमीटर। अब हमें सेंटीमीटर में आंसर चाहिए। ये 46 सेंटीमीटर हमारा बन गया। इस m को भी सेंटीमीटर बनाते हैं, फिर दोनों को जमा कर देंगे। तो जब भी हमारे पास ये, अब हमारे पास ये आया ना मीटर, इसको हमने कन्वर्ट करना है जो है सेंटीमीटर में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 650 मीटर की जगह पे यही वाला काम मल्टीप्लाई बाय
1 मीटर प्लस 46 सेंटीमीटर एज इट इज़ रहेगा। अब ये 1 मीटर की जगह पे हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 650 मल्टीप्लाई 1 मीटर मिटा दिया और हमने इसकी जगह पे लिख दिया 100 सेंटीमीटर प्लस 46 सेंटीमीटर। अब हमारे पास बोर्ड मैथ्स का रूल ये कहता है कि आप 100 में 46 नहीं पहले जमा कर सकते। आप जहाँ जिन दो नंबर्स के दरमियान में मल्टीप्लाई आ रहे हैं ना, पहले आप उन दोनों को सोल्व करेंगे। तो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास 650 एज इट इज़ 650, ये वाले 2 जीरो इसके साथ ऐड हो जाएंगे, सेंटीमीटर का यूनिट एज इट इज़ प्लस 46 सेंटीमीटर। अब इसका वंस इसके वंस में ऐड होगा 0 प्लस 6 हो जाएगा, ये वाला 0 प्लस 4 एज इट इज़, और ये 056 के नीचे कुछ भी नहीं है, 056 एज इट इज़। सेंटीमीटर सेंटीमीटर यूनिट एक ही बार लिख देंगे तो ये हमारा आंसर है। इस तरह हमने मीटर और सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सॉल्यूशन से आगाज़ करते हैं। हमारे पास है 840 सेंटीमीटर, इसको अपने कन्वर्ट करना है मीटर और सेंटीमीटर में। सॉल्यूशन में इनटू से पहले जो चीज़ आ रही है उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे 840 सेंटीमीटर इक्वल का साइन। तो आपको याद है कि जब भी आप सिंगल हो इनटू से पहले उसको अपने डबल में आंसर निकालना है, तो आप इसको 0 की फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे हम इसको लिख देंगे कि 8 दोनों को 0 कर दिया प्लस और ये सेंटीमीटर भी साथ डाल देंगे, प्लस ये जो 40 था ये ऐसे सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब हमने आंसर निकालना है सेंटीमीटर और मीटर में। तो ये वाला जो सेंटीमीटर है ना, ये तो मीटर में नहीं जाएगा, ये वाला जा सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 800 को 8 मल्टीप्लाई बाय 100 cm एज इट इज़। जैसे हमने यहाँ पे किया था 5 था तो 3 0 थे तो 1000 बन गया। अब हमारे पास 2 0 हैं तो 100 बन गया प्लस 40 सेंटीमीटर। अब ये जो हमारे पास बोर्ड मैथ्स का रूल है, जिन दो नंबर्स के दरमियान में जमा आ रहा है ना, उनको नहीं हम पहले हल करते, जिन दो नंबर्स के दरमियान में ज़रब आ रहा है ना, पहले हम उनको हल करते हैं। तो 8 का टेबल 100 पे पढ़ेंगे, हमारे पास आ जाएगा, सॉरी इसमें टेबल नहीं हमने पढ़ना, इसमें हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़। ये जो 100 सेंटीमीटर है ना, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर इक्वल होता है 1 मीटर के। तो ये 100 सेंटीमीटर की जगह पे हम लिख देंगे 1 मीटर प्लस 40 सेंटीमीटर। 8 का टेबल 1 पे पढ़ेंगे, हमारे पास आ जाएगा 8 मीटर प्लस 40 सेंटीमीटर। हमें मीटर, ठीक है, और सेंटीमीटर में आंसर चाहिए था, तो ये हमारे पास प्लस अब रिमूव कर देंगे, 8 मीटर 40 सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर है। तो आगे चलते हैं, सॉल्यूशन से आगाज़ करते हैं। हमें इनटू से पहले जो चीज़ गिवन है 107 सेंटीमीटर, उसको लिख लेते हैं। अब हमें सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में, ठीक है। तो हम देखें तो सेंटीमीटर और मिलीमीटर का फार्मूला ये फर्स्ट वाला है। तो इसका मतलब ये है कि हमने सेंटीमीटर को अगर मिलीमीटर में बनाना है ना, तो हम इसको 1 में कन्वर्ट करेंगे। तो हम 107 को ऐसे लिख सकते हैं, 107 मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर। अब ये 1 सेंटीमीटर की जगह पे 107 मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर की जगह पे हम लिख सकते हैं 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। अब 107 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 107, ये 0 इसके साथ ऐड हो जाएगा, मिलीमीटर एज इट इज़, और हमारा आंसर सेंटीमीटर से कन्वर्ट होके मिलीमीटर में आ गया, और ये साथ में हम आंसर लिख देंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आई क्वेश्चन है हमारे पास 99 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है आपने मिलीमीटर के अंदर। सॉल्यूशन से आगाज़ करेंगे। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले इनटू से पहले जो चीज़ है उसको एज इट इज़ लिख लेंगे, 99 cm मतलब सेंटीमीटर और 6 mm मतलब मिलीमीटर। हमें आंसर चाहिए मिलीमीटर में, इसका मतलब है इस mm को हम कुछ नहीं करेंगे, इस cm को हम mm बनाएंगे और फिर दोनों mm वाली वैल्यूज़ को जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर मिलीमीटर में आ जाएगा। इक्वल का साइन डालते हैं, इन दोनों को अभी हम अलग-अलग कर देते हैं, 99 सेंटीमीटर प्लस 6 मिलीमीटर। तो इसको हमने अलग-अलग कर दिया। अब अलग-अलग करने के लिए जब भी आपने अलग किया है ना, अब इसमें आपने देखा कि ये मिलीमीटर है, इसको हमने कुछ नहीं करना, ये cm है। cm को mm
में कन्वर्ट करना है, तो जब भी आपने किसी फार्मूले को कन्वर्ट करना है ना, आपने देखना है कि कौन सी लाइन में दोनों चीज़ें आ रही हैं, cm और mm। अब इसमें हमें cm भी मिल रहा है, mm भी मिल रहा है, इसमें m मिल रहा है, cm नहीं मिल रहा, इसमें भी m मिल रहा है, cm नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब ये जो 99 सेंटीमीटर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 99 मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें 1 सेंटीमीटर की शक्ल चाहिए थी, फिर हम उसकी जगह पर 10 मिलीमीटर लिख सकते हैं, प्लस 6 मिलीमीटर। तो बोर्ड मैथ्स का रूल कहता है कि जिन दो नंबर्स के दरमियान में जमा आ रहा है ना, आप उनको जमा कर सकते हैं, लेकिन चेक कर लें अगर डिवीजन, क्योंकि सबसे पहले हम डिवीजन सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर माइनस। ठीक है, ये चीज़ें ये वाली, पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर माइनस। तो अभी हम इन दोनों को जमा नहीं कर सकते, क्योंकि जमा से ऊपर ज़रब और तकसीम को हम पहले चेक करेंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई आ रहा है। अब 99 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन थोड़ी सी शक्ल बदलने के बाद 99 मल्टीप्लाई बाय ये जो 1 सेंटीमीटर है ना, इसकी जगह पे हम लिख देंगे 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर प्लस 6 मिलीमीटर। अब हम इस रूल के तहत 99 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 99 के साथ ये 0 ऐड हो जाएगा, मिलीमीटर एज इट इज़ प्लस 6 मिलीमीटर ये आ जाएगा। इन दोनों को अब हम जमा कर लेते हैं, तो 990 में 6 जमा करेंगे 996, यानी कि 996 mm साथ में एज इट इज़, और ये हमारा आंसर है। तो हमने सेंटीमीटर और मिलीमीटर को मिलीमीटर के अंदर आंसर कन्वर्ट कर दिया। और जे पार्ट की तरफ चलते हैं। 70 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है हमने सेंटीमीटर में। सॉल्यूशन से आगाज़ करेंगे, और इसमें हम जो इनटू से पहले चीज़ है ना, इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, इक्वल का साइन। अब हमें mm और cm का फार्मूला चाहिए, mm और cm का। mm और cm का फार्मूला ये है। तो अब इसमें हमें मिलीमीटर में जवाब गिवन है, और हमने इसको सेंटीमीटर में निकालना है। तो इसका मतलब ये है कि mm के साथ यहाँ पे 10 लगा हुआ है, तो हमें यहाँ पे भी mm के साथ 10 ही चाहिए। तो 10 चाहिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 10। देखें, जब हमें फार्मूले में सेंटीमीटर के साथ 1 होता था ना, तो हम इसको 99 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते थे। ठीक है, अब हमें जो फार्मूला है ना mm और cm का, mm के साथ 10 है, तो इसका मतलब है इसको हम 70 यानी कि 70 मल्टीप्लाई बाय 1 ऐसे नहीं हम इसको लिखेंगे, हम इसको लिख देंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है ना, तो अब mm साथ में एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब 7 जो है हमारे पास एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 10 मिलीमीटर का मतलब क्या होता है, 1 सेंटीमीटर। तो 10 मिलीमीटर की जगह पे हम लिख देंगे 1 सेंटीमीटर। ये जस्ट प्रैक्टिस है और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो भी आपको ऐसे लगे कि ये कितना टफ़ था। हर चीज़ आपने स्टेप बाय स्टेप लेके चलें। 7 का टेबल 1 पे पढ़ेंगे तो 7 सेंटीमीटर। तो हमने मिलीमीटर को ख़त्म करके 70 मीटर के अंदर आंसर निकाल दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के पार्ट। 485 मिलीमीटर को कन्वर्ट करेंगे हम सेंटीमीटर और मिलीमीटर में। ठीक है, सबसे पहले सॉल्यूशन से आगाज़ करते हैं। इनटू से पहले जो चीज़ है उसको एज इट इज़ 485 हम एज इट इज़ लिख लेते हैं मिलीमीटर। ठीक हो गया। अब हम इसको चूँकि 2 में कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो हम इसको ऐसे लिख देंगे कि इक्वल का साइन। तो अब हमारे पास जो मिलीमीटर है ना, ये छोटी हमारे पास लंबाई है और सेंटीमीटर हमारे पास बड़ी लंबाई है। इस सवाल को सोल्व करने का एक स्पेसिफिक तरीका है। इसके 2-3 तरीके हैं, गाइड बुक्स में भी आपको अलग-अलग तरीके मिलेंगे, लेकिन मैं आपको इसका एक अपनी तरफ से आसान तरीका शेयर करता हूँ कि स्टूडेंट्स को इसकी समझ आ जाए। तो जब छोटी लंबाई को हमने बड़ी लंबाई में लेके जाना है तो आपने इसको क्या करना है, हम इसको आमतौर पे 2 में कन्वर्ट करते हैं ना, हम इसको 3 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? इसको हम 485 को लिख सकते हैं 400 मिलीमीटर प्लस, और ये 85 रह गया, 85 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं 80 मिलीमीटर प्लस 5 मिलीमीटर। ठीक है, ये काम आपने कर लिया। अब आपने क्या करना है, इसमें इतना काम करने के बाद आपने फार्मूले में देखा कि जो मिलीमीटर होता है ना हमारे पास, मिलीमीटर में हमारे पास साथ में 10 हमें चाहिए। मिलीमीटर में हमें 10 चाहिए होता है, तो इसका मतलब ये है कि हमने इसमें से 10 निकाल के इसको देना है और इसमें से भी 10 निकाल के इसको देना है। इसमें से 10 कैसे निकलेगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 40 ज़रब 10 मिलीमीटर एज इट इज़
अब इसी में से भी हमने 10 निकाल के इसको देना है। तो 80 को हम ऐसे लिख सकते हैं 8 × 10 मिलीमीटर प्लस 5 मिलीमीटर, ये चेंज नहीं होगा। अब ये जो हमारे पास 10 मिलीमीटर है, 10 मिलीमीटर, इसकी जगह पे हम 1 सेंटीमीटर लिख देंगे। मल्टीप्लाई 10 मिलीमीटर का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर प्लस 8, यहाँ पे भी 10 मिलीमीटर का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर प्लस 5 मिलीमीटर। तो 40 का टेबल 1 पे पढ़ेंगे, हमारे पास आ जाएगा 40 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 5 मिलीमीटर। तो 40 में 8 जमा करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 48 सेंटीमीटर प्लस 5 मिलीमीटर। 5 को रिमूव कर देंगे, 48 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। और उसने हमें बोला था कि आप मिलीमीटर को कन्वर्ट कर दें सेंटीमीटर और मिलीमीटर में, तो सेंटी और मिलीमीटर में हमारा आंसर आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है पहले पार्ट का। 900 मीटर को हमने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। सोल्यूशन से हम आगाज़ करते हैं और 900 मीटर को एज इट इज़ लिख लेंगे, इक्वल का साइन डालेंगे। अब हमने एम और सी एम का फार्मूला देखना है। एम और सी एम का फार्मूला में ये कहता है कि एम के साथ 1 होना चाहिए। इस एम के साथ 1 लाने के लिए हम इसको ऐसे लिख देंगे 900 × 1 मीटर। अब 1 मीटर को सी एम में बदलना है तो 100 आ जाएगा साथ में। 900 × 1 मीटर की जगह पे हम 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर किसके बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। अब 900 का टेबल 100 पे पढ़ना है हमने, तो 900 900 एज इट इज़, 100 के 2 ज़ीरो इसके साथ ऐड हो जाएंगे। सी एम एज इट इज़, हमने आंसर सी एम में चाहिए था, हमारा आंसर सेंटीमीटर में आ गया। तो अगले पेज पे जाने से पहले इसका मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। आप इसमें ये डी और आई और आमने सामने चेक कर लें, ई और जे, एफ़ और के, और ये लास्ट में जी, एच और एल, इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लें। अब हम नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। तो फाइनली हम नेक्स्ट जो पेज है उस पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। अब वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो हर क्वेश्चन को आपने गौर से समझना है। टू सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे, जश्न आज़ादी को मनाने के लिए। मदीहा बाउट, मदीहा ने ख़रीदा 4 मीटर 35 सेंटीमीटर, 4 मीटर 35 सेंटीमीटर ग्रीन कलर क्लॉथ, सब्ज़ रंग का उसने कपड़ा ख़रीदा जिसकी जो लंबाई थी 4 मीटर 35 सेंटीमीटर थी। टू स्टिच ग्रीन शर्ट, स्टिच का मतलब है सिलाई करना। उसने अपनी जो ग्रीन कमीज़ या शर्ट थी ना, उसको सिलाई करने के लिए इतना कपड़ा ले लिया। 4 शॉल एंड ट्राउज़र, तो उसने अपने जो दुपट्टा वगैरह और जो शलवार वगैरह थी, ट्राउज़र वगैरह, उसके लिए शी बाउट 6 मीटर 79 सेंटीमीटर वाइट क्लॉथ कलर क्लॉथ, तो सफ़ेद रंग का कपड़ा उसने इतना ले लिया ताकि वो 14 अगस्त की मुनासबत से अपना लिबास सिलाई कर सके। हाउ मैनी सेंटीमीटर्स ऑफ क्लॉथ डिड शी बाय ऑल टुगेदर। अब इसमें आपने नोट किया कि जो उसने वैल्यूज़ दी हैं वो मीटर और सेंटीमीटर में है, और वो कह रहा है आंसर आपने हमें बताना है सिर्फ सेंटीमीटर के अंदर, उसमें मीटर नहीं होना चाहिए। तो सोल्यूशन से हम आगाज़ करते हैं। जो क्वेश्चन 2 है, स्टेटमेंट आप बुक से देखेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 2 आ गया। सोल्यूशन से आगाज़ करेंगे हम। जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखेंगे ग्रीन कलर क्लॉथ, ठीक है। जो चीज़ वोकैबलरी आपके सवाल में है ना, कोशिश करें आप उसी को यूज़ करें ताकि बच्चे आसानी से इसको समझ सकें। तो ग्रीन कलर क्लॉथ कितना लिया है उसने, 4 मीटर 35 सेंटीमीटर, 4 मीटर 35 सेंटीमीटर। और जो है वाइट कलर क्लॉथ, ये भी हम एज इट इज़ लिख देंगे, वाइट कलर क्लॉथ, ये कितना उसने लिया है 6 मीटर, यानी कि 6 मीटर 79 सेंटीमीटर। हाउ मैनी सेंटीमीटर क्लॉथ डिड शी बाय ऑल टुगेदर। तो अब हम लिखेंगे मदीहा, ठीक है, बाय क्लॉथ ऑल टुगेदर। मदीहा बाय क्लॉथ ऑल टुगेदर इक्वल, तो वो किस में होगा,
इन दोनों को जमा करेंगे हम। ये हो जाएगा हमारे पास 4 मीटर 35 सेंटीमीटर प्लस 6 मीटर 79 सेंटीमीटर। तो इनको अब हम जमा कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 4 मीटर 35 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा हमारे पास 79 cm के नीचे cm और m के नीचे m की वैल्यू जमा कर लेते हैं इसको। cm एज इट इज़ और m मीटर और cm का मतलब सेंटीमीटर। 5 में 9 ऐड करेंगे 14 का 4 नीचे 1 12 हो जाएगा। 1 और 3 4 में 7 ऐड करेंगे 11 का 1 नीचे यहाँ पे 1 चला जाएगा। तो 3 और 4 ये 11 का 1 यहाँ पे चला जाएगा एज अ कैरी। 4 में 1 ऐड करेंगे 5 में 6 ऐड कर देंगे तो 11। अब हमारे पास ये बेसिकली उसने इतना कपड़ा ख़रीदा है, लेकिन हमने इसको cm के अंदर कन्वर्ट करना है। तो cm के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम इसको जो है ऐसे ले लेंगे, जैसे ये इसी के नीचे चले इक्वल का साइन डाल दें। चलें साइड पे कर लेते हैं। 11 मीटर 14 सेंटीमीटर इक्वल का साइन। तो ये किस में हम इसको सेंटीमीटर में चाहिए, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको हम करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको 11 मीटर प्लस 14 सेंटीमीटर ऐसे लिख लेंगे। इसको हम कर देंगे 11 मल्टीप्लाई 1 मीटर प्लस 14 सेंटीमीटर। 11 मल्टीप्लाई 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर की 1 m की जगह पे हम लिख देंगे 100 cm यहाँ से देख के, प्लस 14 एज इट इज़ रहेगा। और 11 का टेबल हमने 100 तक पढ़ना है, तो ये दोनों ज़ीरो इसके साथ ऐड हो जाएंगे। cm प्लस 14 सेंटीमीटर और ये हमारे पास आ जाएगा 11 14 सेंटीमीटर। तो अब बेसिकली हम इसी लाइन को दोबारा लिख देंगे। मदीहा बाय क्लॉथ ऑल टू गैदर। आगे जो उसने लिखा हुआ था ना हाउ मैनी सेंटीमीटर्स, तो ये हमने सेंटीमीटर्स में आंसर निकाल दिया 1114। साथ में अपने cm लाजमी डालना है और यही हमारा आंसर है। इसके साथ ही हमारे पास क्वेश्चन 2 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। अहमद बाउट 140 सेंटीमीटर रिबन टू पैक द गिफ्ट बॉक्स, हाउ मैनी मिलीमीटर रिबन ही बाउट। तो अहमद ने बेसिकली 140 सेंटीमीटर लंबा रिबन ख़रीदा है किसी गिफ्ट तोहफे को पैक करने के लिए। तो आपने इस सेंटीमीटर की लंबाई को मिलीमीटर में बताना है। सोल्यूशन से हम आगाज़ कर लेते हैं। सोल्यूशन से आगाज़ करने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे कि अहमद बाउट रिबन, अहमद बाउट रिबन कितना उसने लिया है 140 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर। तो मिलीमीटर रिबन हमने मालूम करना है। तो मिली मीटर इधर हम लिख देंगे यही वाला रिबन इन मिलीमीटर। तो इसको हम इक्वल का साइन डालने के बाद ना ये जो 140 सेंटीमीटर है ना इसको हम ऐसे लिख देंगे, क्योंकि सेंटीमीटर और मिलीमीटर के अगर हम फार्मूले में जाएँ ना तो सेंटीमीटर और मिलीमीटर के फार्मूले में हमें cm के साथ 1 चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे 140 मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर, 140 मल्टीप्लाई, अब 1 सेंटीमीटर की जगह पे हम डाल देंगे 10 मिलीमीटर। ठीक है, 140 का टेबल 10 पे पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 1400 मिलीमीटर। इतना उसने मिलीमीटर के अंदर रिबन ख़रीदा। ये हमारे पास तीसरे का सॉल्यूशन है। तो इसके साथ हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व और ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द लेंथ्स ऑफ द टू रोप्स आर, दो जो रस्सियाँ हैं ना उनकी लंबाई इतनी और इतनी है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ टू, हमने इनका डिफरेंस यानी कि इनको माइनस करना है। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ, फिर हमने इन दोनों को जमा करना है, लेकिन जवाब ऑफ टू रोप्स इन मिलीमीटर्स, तो इन दोनों रस्सियों की जो कुल लंबाई है ना उसका जवाब हमने मिलीमीटर्स में निकालना है। तो सबसे पहले वो कह रहा है द लेंथ्स ऑफ द टू रोप्स आर दिस एंड दिस। तो हम सॉल्यूशन में इसका आगाज़ करेंगे कुछ इस तरह से, और आगाज़ करने के बाद जो हमें लेंथ्स दी गई है ना, हम सीधा बराह रास्त ए पार्ट से सोल्व करते हैं। ए पार्ट के अंदर हम ये स्टेटमेंट लिख लेंगे, डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ टू रोप्स, ये हम लिख लेंगे डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ टू रोप्स, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा। हम किसको डिफरेंस माइनस करेंगे, सबसे पहले हमारे पास ये जो बड़ी वैल्यू है ना इसको पहले लिख देंगे, 80 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर माइनस ये लिख देंगे बाद में 17 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर। अब हम इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास ये 80 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर और 6 के नीचे हमारे पास आ जाएगा 9 सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर, और 80 के नीचे आ जाएगा 17 माइनस का साइन। मिलीमीटर एज इट इज़, सेंटीमीटर भी एज इट इज़। 6 में से 9 माइनस होता तो 8 से हम इसको 12 देंगे, ये 10 हो जाएगा। 10 में से इसको 12 देंगे, ये 16 हो जाएगा। 10 के ऊपर 9 बच जाएगा, 8 के ऊपर 7 बच जाएगा। 16 में से 9 माइनस करने हैं तो हमने, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7। 9 में से 7 माइनस करेंगे हमारे पास 2, 7 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 6। तो 62 सेंटीमीटर और 7 मिलीमीटर। तो हम इसको दोबारा लिख देंगे कि डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ टू रोप्स, यही हम चीज़ आगे लिख देंगे 62 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर, और ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमने सोल्व किया बेसिकली ए पार्ट को। अब हम सोल्व कर लेते हैं बी पार्ट को। तो बी पार्ट के अंदर हम अगेन यही चीज़ दोबारा लिखेंगे, टोटल लेंथ ऑफ टू रोप्स इन मीटर। तो सबसे पहले हम इसकी टोटल लेंथ निकाल लेते हैं। टोटल लेंथ ऑफ टू रोप्स, ये इक्वल आ जाएगी, इन दोनों को अब हम जमा कर देंगे। 80 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर प्लस 17 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर। अब हम इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 80 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर, और ये हमारे पास हो जाएगा 9 मिलीमीटर एज इट इज़, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर और ये 17। एडिशन का साइन आ जाएगा, mm एज इट इज़, cm भी एज इट इज़। 6 में 9 ऐड करेंगे, 15 का 5 नीचे, 1 यहाँ पे कैरी 1 और 7 हो जाएगा हमारे पास 8। 8 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। तो अब हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर देना है मिलीमीटर में, क्योंकि उसने हमें पूछा है कि मिलीमीटर में आंसर चाहिए। तो मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप इस चीज़ को ऐसे ही लेंगे, 98 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, ये इक्वल आ जाएगा। अब ये मिलीमीटर में पहले से है, ये मिलीमीटर में नहीं है, तो इसको हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 98 मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर और प्लस ये 5 मिलीमीटर एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब इसको 98 को एज इट इज़ और मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर जो है ना, इसकी जगह पे हम लिख देंगे 10 मिलीमीटर प्लस 5 मिलीमीटर। तो इक्वल का साइन डाल लेते हैं मज़ीद, ये हो जाएगा हमारे पास 98 का टेबल 10 पे पढ़ेंगे 980 मिलीमीटर
प्लस 5 मिलीमीटर और आंसर आ जाएगा हमारे पास 985 मिलीमीटर। अब यही लाइन दोबारा लिखें, टोटल लेंथ ऑफ 2 रोप्स, ये आपने लिखना है इन मिलीमीटर्स, इन मिलीमीटर्स, इक्वल का साइन डालने के बाद आप लिख देंगे 985 मिलीमीटर और ये हमारा आंसर है। तो बेसिकली एक हमारा आंसर ये था और दूसरा हमारा बी का आंसर ये है। तो अगले पेज पे जाने से पहले मैं आपको ये जूम करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारे पास 3, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इन अ हॉस्पिटल 2 हॉल्स आर कंस्ट्रक्टेड फॉर पेशेंट्स, मरीज़ों के लिए एक हस्पताल में 2 हॉल जो हैं कंस्ट्रक्टेड तमीर किए गए। वेयर मेडिकल एड विल बी गिवन टू दैम, जहाँ पे इब्तदाई तिबी इमदाद मरीज़ों को दी जाएगी। द लेंथ ऑफ वन हॉल इज़ दिस सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द अदर हॉल इज़ दिस सेंटीमीटर, यानी कि इतने सेंटीमीटर और मीटर और सेंटीमीटर पहले हाल की लंबाई है, दूसरे कितनी है। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ बोथ हॉल्स, तो हम इन दोनों लंबाइयों को जमा कर देंगे तो हमें टोटल लेंथ मिल जाएगी। सोल्यूशन से हम आगाज़ करते हैं। सोल्यूशन लिखने के बाद हम जो चीज़ गिवन है ना वो लिख देंगे कि लेंथ ऑफ वन हॉल, लेंथ ऑफ वन हॉल इक्वल आ जाएगी, ये हमारे पास 276 मीटर 20 सेंटीमीटर। आगे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द अदर हॉल, लेंथ ऑफ द अदर हॉल, लेंथ ऑफ द अदर हॉल आ जाएगी हमारे पास ये 689 मीटर और 98 सेंटीमीटर। तो हमने व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ बोथ हॉल्स, तो इसमें आ जाएगा टोटल लेंथ ऑफ बोथ हॉल इक्वल आ जाएगी, इन दोनों को जमा कर देंगे 276 मीटर 20 सेंटीमीटर प्लस 689 मीटर और 98 सेंटीमीटर। अब इसको हम ऊपर लिखते हैं 276 मीटर 20 सेंटीमीटर और 689 मीटर 98 सेंटीमीटर प्लस का साइन यूनिट्स एज इट इज़। 0 में 8 ऐड किए 8, 9 में 2 में 9 ऐड करेंगे 11 का 1 है नीचे, 1 इसको मिल गया, 1 और 6 7, 7 में 9 ऐड करेंगे 16, 1 इसको मिल गया, 1 और 7 8 और 8 16, 1 इसको मिल गया कैरी, 1 और 2 3, 3 में 6 ऐड करेंगे तो 9, तो 966 मीटर और 18 सेंटीमीटर हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी। इसको हम दोबारा लिख लेंगे, टोटल लेंथ ऑफ बोथ हॉल्स इक्वल आ जाएगी हमारे पास 966 मीटर 18 सेंटीमीटर और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 को हम पहले रीड कर लेते हैं फिर इसको सोल्व करते हैं। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा कि द डिस्टेंस बिटवीन अहमद हाउस टू मस्जिद इज़, अहमद के घर का मस्जिद से फासला 4 किलोमीटर 196 मीटर है। द डिस्टेंस बिटवीन अलीज़ हाउस टू मस्जिद, अली के घर का मस्जिद से जो फासला है वो 5 किलोमीटर 290 मीटर है। हुज़ हाउस इज़ नियरर टू द मस्जिद एंड बाय हाउ मच, बेसिकली वो पूछ रहा है कि अहमद का घर मस्जिद से इतना दूर है, अली का घर मस्जिद से इतना दूर है। तो आपने बताना है इन दोनों में से किसका घर मस्जिद के ज़्यादा करीब है। तो जाहिर सी बात है जिसका फासला कम है ना अहमद, इसका घर मस्जिद के ज़्यादा करीब है। एंड बाय हाउ मच, कितना करीब है, हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें से लिख लेते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन
अहमद हाउस टू मस्जिद। ये कितना है? अहमद का घर मस्जिद से कितना दूर है? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर 196 मीटर्स। 196 मीटर्स। इसी तरह अली का हाउस लिख लेते हैं हम। डिस्टेंस बिटवीन अलीज़ हाउस टू मस्जिद। तो अली का घर आपने यहाँ से देख लिखा है ना, डिस्टेंस बिटवीन अलीज़ हाउस टू मस्जिद कितना है? 5 किलोमीटर और 298 मीटर्स। हमें इतना तो मालूम है कि ये कम फासला है, तो अहमद का घर है ना, अहमद का घर वो ज़्यादा करीब है। लेकिन अब हमें ये मालूम करना है कितना करीब है। उसके लिए हम सबसे पहले इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। नाउ 5 जो बड़ी वैल्यू है, 5 किलोमीटर 298 मीटर, और ये 4 किलोमीटर 196 मीटर। इसको माइनस करते हैं। मीटर और किलोमीटर एज इट इज़। 8 में 6 माइनस किए 2, 9 में से 9 माइनस किए 0, 2 में से 1 माइनस किए 1, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, तो 1 किलोमीटर 102 मीटर। तो अब हम आंसर में लिखेंगे कि ये था हुज़ हाउस इज़ नियर टू द मस्जिद। तो हम लिखेंगे अहमद हाउस इज़, आगे हम ये लिख देंगे इज़ नियरर टू द मस्जिद, इज़ नियरर टू द मस्जिद एंड बाय हाउ मच। इसकी जगह पे हम लिख देंगे एंड बाय 1 किलोमीटर 102 मीटर। तो ये कुछ इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम उसकी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, और ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। काफ़ी ज़्यादा लंबी एक्सरसाइज है, और आप जो है वीडियो को देख के लाइक्स नहीं करते। वीडियो को लाइक्स लाजमी किया करें, चैनल सब्सक्राइब किया करें, सपोर्ट मिलती है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। तो आगे हमारे पास द पार्क नियर वलीद्स हाउस इज़ इन ए मीटर लॉन्ग। वो कह रहा है कि वलीद के घर के पास एक पार्क है जो कि 2 किलोमीटर 117 मीटर लॉन्ग है, एंड द पार्क नियर माहीन्स हाउस इज़ 3 किलोमीटर 214 मीटर लॉन्ग। एक पार्क की लंबाई बताई गई है जो वलीद के घर के पास है, और दूसरे पार्क की लंबाई बताई गई है जो महीन के घर के पास है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ्स ऑफ 2 पार्क्स इन मीटर्स। तो वो कह रहे हैं इन दोनों का आपने डिफरेंस निकालना है, फिर जवाब मीटर में बताना है। सोल्यूशन में हम लिखेंगे कि पार्क नियर, सोल्यूशन से आगाज़ करेंगे हम। पार्क नियर वलीद हाउस, और ये कितना है हमारे पास? 2 किलोमीटर और 117 मीटर। और महीन के घर का भी लिख लेते हैं। पार्क नियर माहीन हाउस, वो कितना है हमारे पास? 3 किलोमीटर और 214 मीटर। इतना आ गया। अब हमने इनका डिफरेंस बिटवीन द लेंथ्स ऑफ 2 पार्क्स, तो हमने निकालना है इनका डिफरेंस। तो डिफरेंस जो है ना वो हमारे पास बराबर आ जाएगा। जो बड़ी वैल्यू है उसको पहले लिख देते हैं। 214 माइनस 2 किलोमीटर 117 मीटर। तो ये हमारे पास जो 3 किलोमीटर और 214 मीटर ये ऊपर लिख देंगे, और किलोमीटर मीटर
7 और ये 2 नीचे लिख देंगे, माइनस कर लेंगे। मीटर एज इट इज़, किलोमीटर भी एज इट इज़। 4 में से 7 माइनस होता है, 1 से 12 करेंगे, ये 14, 1 की जगह पे 0 बच गया। 14 में से 7 माइनस किए 7, 0 में से 1 माइनस तो यहाँ से 12 करेंगे, 0 हमारे पास 10 बन जाएगा। 10 में से 1 गए 9, 2 की जगह पे 1 बच गया, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0। अब 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, तो 1 किलोमीटर और हमारे पास 97 मीटर डिफरेंस आया है। लेकिन अभी हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर्स के अंदर, फिर हम एक ही बार इसका आंसर लिखेंगे। तो 1 किलोमीटर 97 मीटर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 किलोमीटर प्लस 97 मीटर। इसको हम 1 किलोमीटर की जगह पे हम 1000 मीटर लिख सकते हैं ना, तो 1 किलोमीटर की जगह पे हम लिख देंगे 1000 मीटर प्लस 97 मीटर। अब ये 0 में 7 ऐड होगा 7, 0 में 9 ऐड होगा 9, 0 1 एज इट इज़ और ये मीटर, तो 1097 मीटर हमारा आंसर है। अब हम ये वाली लाइन लिखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन द लेंथ्स ऑफ 2 पार्क्स इन मीटर्स। डिफरेंस बिल्कुल आपने किताब से देख के लिखनी है। लाइन डिफरेंस बिटवीन द lengths of 2 parks in meters, तो कितना आया 1097 मीटर। इसके साथ ही हमारा आज का काम ख़त्म। तो नेक्स्ट हमारे पास कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ये आप इसका जूम चेक कर लें। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 2 को सॉल्व करेंगे, चैप्टर नंबर 5 की। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं हूँ मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।